मॉर्निंग डियर लीडर्स एंड फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन। आज के इस सेशन जो सीखेगा वो जीतेगा। एक बार तालियां दे के बता दें कि हम लोग तैयार हैं आज के इस जबरदस्त सेशन के लिए। मैं यहाँ पर सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। हमारे जो इस सेशन को सुबह सुबह सब लोग ले रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट जगह से, सारे पूरे प्रदेश से माई रिचार्ज के फाइटर्स, माई रिचार्ज के जाबाज लीडर्स, सभी अपने आप को नॉलेजेबल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिसके पास नॉलेज है वो सभी आगे आकर बढ़कर आगे बढ़ रहे हैं और माई रिचार्ज में इतिहास बना रहे हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। ये सेशन लगातार आप सब लोगों की वजह से सक्सेसफुल होता जा रहा है, तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद दूंगा। और आज अभी भी अगर कोई और व्यक्ति आपकी टीम में आना बाकी है तो एक लास्ट कॉल उनको कर लें, जिससे वो भी इधर आ सके और अपनी नॉलेज को बढ़ा सके। आज का सेशन प्रोडक्ट ट्रेनिंग का है, तो हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनर को बुलाएंगे और आप सब लोगों को नॉलेज देंगे। लेकिन उस नॉलेज को आपको अगर डायरी में नोट करेंगे तो वो नॉलेज आपके काम आएगी। तो आप अपने डायरी पेन को भी देख लें कि वो आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप ले लें उसको, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो आप सब लोग तैयार हैं? एक बार तैयार हैं तो हाथ हिलाइए और एक बार बताइए सर, एक बार ताली देके। वेरी गुड। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग आपको ले चलते हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए। और इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए हम यहाँ पर बुलाना चाहेंगे एक ऐसी जाबाज ट्रेनर जिन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को प्रूव किया है और उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोडक्ट की जानकारी को हासिल किया और घर घर तक माई रिचार्ज के प्रोडक्टों को पहुंचाया। तो उनको धन्यवाद और मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगा और अपने सभी लोगों से बोलूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ पर बुलाएंगे अपनी वंदना मैम जी को, जो कि हरियाणा से हैं। तो एक बार मैं जोरदार तालियों से वंदना मैम को कॉल करूंगा, वो आए और आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू पवनेश जी। माई रिचार्ज आई विद द मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पवनेश जी ने कहा कि हमारे जो माई रिचार्ज के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन है, इनके साथ साथ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। यही कारण है कि बहुत कम समय में माई रिचार्ज के प्रोडक्ट्स हर घर पहुंच रहे हैं, उनके बेनिफिट्स हर लोग उठा रहे हैं। तो इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे जीवन्या डायबा के बारे में। हम सभी जानते हैं जो जीवन्या डायबा है ये डायबिटीज के लिए स्पेशली बनाया गया माई रिचार्ज का एक प्रोडक्ट है। जब बारी आती है डायबिटीज की, तो डायबिटीज में ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ एक चीजें ऐसी होती है जिनको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। जीवन्या डायबा टैबलेट जो है ये ना सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करती है बल्कि अपने आप में ये बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखती है, यानी कि एक तरह से ये नेचुरल सप्लीमेंट का भी काम करती है उन लोगों के लिए जिनको की डायबिटीज की दिक्कत है। आगे बढ़े जरा। अब बात आती है कि भाई डायबिटीज जो है वो ऐसी गंभीर बीमारी है जो कि बहुत कम समय में पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैल रही है। और जून 2023 के एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग जो है 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है, यानी कि वो इस बीमारी से पीड़ित है। और 15 करोड़ से ज्यादा लोगों में इसके लक्षण जो है मौजूद है, यानी कि हर 6 भारतीयों में से एक व्यक्ति जो है उसको डायबिटीज की दिक्कत है। आगे देखिए जरा इसके बारे में। अब डायबिटीज होती क्यों है? देखिए, जब शरीर के अंदर जो हमारा पैंक्रियाज है इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। मतलब ये है कि ये इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में कम मात्रा में पहुंच पाता है, तो खून में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं।
ठीक है ना, यानी कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का इंक्रीज होना ही डायबिटीज है। आगे देखिए इसके बारे में और जानकारी। अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन हमारे जो पैंक्रियाज के द्वारा बनाए जाने वाला एक तरह का जूस है, हार्मोन है, जो कि जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें से कार्बोहाइड्रेट से वो शुगर के रूप में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, और वो जो शुगर है ये हमारी बॉडी को क्या देगी, एनर्जी देगी। इंसुलिन जो है हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर की अधिकता व शुगर के कम होने दोनों प्रकार को कंट्रोल करता है। यानी कि इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। अब कहते हैं कि भाई इसका रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन का। मनुष्य का जो बॉडी है, शरीर जो है, उसको क्या चाहिए, पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, और ये जो एनर्जी है हमें ब्लड के जरिए मिलती है ग्लूकोज के रूप में, और ये जो ग्लूकोज है वो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंचता है ब्लड के साथ मिक्स होके। तो शरीर की जो एनर्जी को बनाए रखने के लिए इंसुलिन जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। डायबिटीज में क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज का जो लेवल है हमारे हर सेल्स तक पहुंचने में कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यही कारण है कि जो जिसको डायबिटीज है, जो व्यक्ति है उसको एनर्जी लॉस होता है, यानी कि उसको थकान ज्यादा होती है। आगे बढ़े जरा। अब बारी आती है इसके लक्षण क्या है भाई, कैसे पता लगेगा कि इस व्यक्ति को डायबिटीज है। तो कुछ एक लक्षण जो है यहाँ मेंशन कर रही हूँ मैं। अगर किसी को बार बार पेशाब आता है, यूरिनेशन होता है, बहुत ज्यादा प्यास अगर किसी को लगती है और पानी पीने के बाद भी लगता है कि मुझे अभी भी प्यास लग रही है, प्यास शांत नहीं होती है, वो भी एक लक्षण है। अचानक से किसी व्यक्ति का जो वजन है, वेट जो है वो कम होने लग जाता है। भूख बहुत ज्यादा लगती है ऐसे व्यक्ति को। आंखों की जो रोशनी है, आई साइट, वो धीरे धीरे कम होनी, अचानक से कम होनी शुरू हो जाती है। उसको बहुत ज्यादा थकान रहेगी, आलस भी रहेगा, और किसी भी काम में ना उसका मन करेगा करने का, ना ही उसका ये कह लीजिए इच्छा होगी कुछ करने की। अगर उसको कोई जख्म हुआ है, घाव हुआ है, तो वो भी भरने में बहुत ज्यादा समय लेगा नॉर्मल जिनको जख्म या घाव होता है उसके मुकाबले। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत उनको होती है वो क्या है कि जो उनके पैर है वो सुन्न रहेंगे, उनमें दर्द सा रहेगा। तो ये कुछ एक लक्षण है जिससे कि हम देख सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को डायबिटीज है। आगे बढ़े जरा। अब डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं जीवन्या। जीवन्या जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि जीवन दायिनी, यानी कि जीवन देने वाली। अब जरा हम इसके बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी देखेंगे। पहले हम बात करते कि भाई ये क्या चीज है, कहाँ से आई है। जीवन्या डाइबा टैबलेट की जो कह लीजिए क्वालिटी है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम CCRAS के नाम से जानते हैं, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, उसके अनुसार ये बनाई गई है। तो ये क्या आयुष मंत्रालय जो है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है जी। अब जो हमारी ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस है, ये स्वच्छ संस्था है, यानी कि अपने आप काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत है ये। इसके जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है डायबिटीज के लिए इसको बनाया है, ताकि भारत में इसका लंबे स्तर पर उपयोग करा जा सके। इसको आयुष 82 फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और माई रिचार्ज ने इसी आयुष 82 को अपना ब्रांड प्रोडक्ट बनाया है और इसको जीवन्या डाइबा के रूप में बाजार में निकाला है। आगे बढ़ा जाए। आयुष 82 फॉर्मूला है क्या? आयुष 82 जो हर्बल सामग्री है, यानी कि इसमें जो कुछ भी डाला गया वो कम्प्लीटली 100% आयुर्वेदिक है। इस फॉर्मूले को बनाने के लिए हर्बल चीजों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वो है जिम्ने सिल्वेस्ट्रा, यानी कि जिसे हम गुड़मार कहते हैं। दूसरी जो चीज है वो सिजिगियम क्यूमिनी है, यानी कि जामुन जिसे कहा जाता है। मैग्नीफेरा इंडिका है जिसे हम आम कहते हैं, और मोमोडिका चारंटिया है जिसे हम करेला कहते हैं, और साथ में है इसमें एस्फाल्टम जिसे शिलाजीत कहा जाता है। आगे देखिए जरा।
अब हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। सबसे पहले बारी आती है इसमें गुड़मार की। गुड़मार डायबिटीज के लिए एक रामबाण दवा है। आयुर्वेद में गुड़मार को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके सेवन से इंस्टेंट ब्लड शुगर जो है लेवल वो कम होता है, यानी कि बहुत जल्दी जो है गुड़मार असर करता है शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। गुड़मार के पत्ते, तने, जड़ का आयुर्वेद में दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। गुड़मार के पत्तों में एंटी डायबिटिक के गुण पाए जाते हैं। और गुड़मार एक ऐसी औषधि है कि अगर आपका मन करेगा ना शुगर खाने का तो भी आप नहीं खा पाएंगे, यानी कि ये मीठे से आपका परहेज कर, जो क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, उसको ये कंट्रोल करती है। शुगर लेवल को डाउन करने के साथ साथ ये टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती है गुड़मार। इसके साथ साथ एक कार्डिक टॉनिक का भी काम करती है। यूटीआई में बहुत बेनिफिशियल है। और वॉर्म इन्फेक्शन अगर उस व्यक्ति को है, कीड़ों की पेट में समस्या है, उसमें भी ये बहुत अच्छी मदद करती है। आगे बढ़ा जाए। दूसरा जो है इसमें है आमरा जिसे, और जिसका साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। डायबिटीज को कंट्रोल करने में आम जो है अपने आप में एक वरदान है। इसमें पैक्टिन, विटामिन सी और फाइबर पाए जाते हैं। डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। डायबिटीज को कम करने के अलावा बार बार जिनको यूरिनेशन की दिक्कत आती है, जो बार बार टॉयलेट जाते हैं, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। इसके साथ साथ किसी को धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याओं को भी ये क्या करता है, दूर करता है। और आम जो है ना वो मूड को अपलिफ्ट भी करता है, यानी कि डायबिटीज में आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका मूड जो है बार बार नीचे जाता है। तो मूड स्विंग की जो प्रॉब्लम आती है कि दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, और ये हकीकत है। अगर आप बहुत डिप्रेस है ना, आप आम खा लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आम अपने आप में मूड को अपलिफ्ट करता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आगे बढ़ा जाए जी। अब आता है हमारा करेला। हम सभी जानते हैं डायबिटीज के लोगों के लिए करेला एक वरदान है। करेले में एंटी डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। इसमें मौजूद चरंटिन जो है वो खून में ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। करेले में पॉलीपेप्टाइड पी या पी इंसुलिन भी पाया जाता है, जो कि नेचुरल तरीके से क्या करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। तो करेला हमारे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से इसको मेंशन किया गया है कि कितना बेनिफिशियल उन लोगों के लिए जिनको भी डायबिटीज की दिक्कत होती है। इसके साथ साथ जो करेला है शुगर लेवल को डाउन करने के साथ साथ और भी बहुत से बेनिफिट देता है। जैसे कि आचार्य चनक के अनुसार उसमें मेंशन किया गया है कि करेला जो है आपके जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ साथ किडनी के फंक्शन को भी क्या करता है, रिस्टोर करता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर बीचर गोर्ड का करेले का। आगे देखिए जरा हम जी। अब बारी आती है जामुन की, जिसे हम बेरीज कहते हैं। देखिए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो जामुन है वो यूज करने में बहुत बेनिफिशियल है डायबिटिक पेशेंट के लिए। इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं, जो कि पैंक्रियाज के काम को क्या करते हैं, तेज करते हैं। इसमें फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो है इंसुलिन की मात्रा को क्या करेंगे, ये मेंटेन करेंगे। और शरीर के साथ साथ काम करते हुए तेजी से शुगर को पचाने में हेल्प करेंगे, यानी कि जो शुगर हम ले रहे हैं उसको ये डाइजेस्ट करने में भी बहुत अच्छा रोल निभाता है। जामुन का हम सभी जानते हैं इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, साथ में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और ये जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जामुन जो है रिड्यूस करता है, कम करता है। और आयुर्वेद में इसको महाफला के नाम से जाना जाता है। ये पित्त शामक भी है, यानी कि पित्त को भी ये कंट्रोल करेगा। इसके अलावा जो ब्लड ग्लूकोज को ट्रांसफर करते हैं ना ब्लड सेल्स में, सेल्स के अंदर, तो उसके साथ साथ ये हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, यानी कि ब्लड को शुद्ध भी करता है। ये कैलोरी कंटेंट जो इसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस है ये, यानी कि बहुत अच्छी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ये हमारी बॉडी को देता है। इसके साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी बैक्टीरियल है। और जो स्टूल होता है ना, जैसे कई लोगों को ना क्या बोलते हैं, लूज मोशंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस समय स्टूल को बाइंड करता है, यानी कि लूज मोशंस में भी ये हेल्पफुल है।
खासकर डाइसेंट्री यानी कि जिनको इस तरह की दिक्कत आती है, बार बार फ्रेश होने जाते हैं और उनकी जो फ्रेश हो रहे हैं तो उनकी जो पोटी है वो बहुत पतली आती है, तो वहां पर ये बहुत बेनिफिशियल है। स्किन के लिए जामुन बहुत अच्छा है, हमारी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करता है। डिप्रेशन में ये हमारे नर्व को क्या करता है, काम करता है, शांत करता है हमारे, और मूड को भी ये क्या करता है, अपलिफ्ट करते हैं कि हमारे मूड को भी अच्छा करता है। इसके अलावा डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 दोनों में ही जामुन जो है बहुत अच्छा है हमारे पैंक्रियाज की हेल्थ के लिए। आगे देखा जाए, शिलाजीत जी, अभी तक शिलाजीत को हम सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर के लिए यूज करते हैं, या हमारे माइंड में ये कंसेप्ट रहा है कि शिलाजीत का इस्तेमाल सिर्फ फर्टिलिटी फैक्टर के लिए किया जाता है, लेकिन सबसे पहले यूएसएसआर आर्मी में इसका उपयोग किया गया था वर्ल्ड वॉर के दौरान, ताकि जो उनके सोल्जर्स हैं उनको थकान ना हो, उनकी एनर्जी मेंटेन रहे। शिलाजीत एंटी डायबिटिक गुणों से भरा हुआ है, इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल जो है वो नियंत्रित रहता है, कंट्रोल रहता है। डायबिटीज के बाकी लक्षणों में भी ये क्या करता है, कमी लाता है। शिलाजीत जो है टाइप 2 डायबिटीज के लिए बहुत ही मददगारी यानी कि बहुत हेल्पफुल है। शिलाजीत ब्लड ग्लूकोज के स्तर को कम करने के साथ साथ डायबिटीज के कारण होने वाले जोखिम से आपको बचाने में काफी मदद करता है। तो शिलाजीत का सिर्फ यहाँ पर एक काम नहीं है कि भाई वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा, बल्कि उससे रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जैसे कि थकान हो गई, ठीक है ना, उसमें भी ये बहुत बेनिफिशियल, जैसे कि मैंने बताया था कि इसका यूएसआर आर्मी में यूज किया गया था एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए। इसमें ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, और बहुत अच्छी मात्रा में शिलाजीत में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। आचार्य चरक के अनुसार ये एनर्जी से लोडेड है, यानी कि बहुत सारी ताकत से भरा हुआ है। और क्या होता है कि डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की कमी होती है, तो उस एनर्जी की कमी को मेंटेन करने के लिए शिलाजीत जो है यहाँ पर बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये हमारे बॉडी के सेल्स को रिवेजुनेट भी करता है, यानी कि नया बनाता है। बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स जो है उनको वो बाहर निकालता है, और फ्री रेडिकल्स जो हम सभी जानते हैं हमारे पैंक्रियाज के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ये कह लीजिए हमारे दुश्मन है, तो उनसे बचाने में ये मदद करेगा, क्योंकि ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद है। ये फ्री रेडिकल्स को मारता है और अपने जैसा बना देता है, यानी कि एक एंटीबॉडी के रूप में ये काम करेगा, एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में ये काम करता है। और जो फ्री जगह बच जाती है फ्री रेडिकल्स को निकालने के बाद, उसको ये क्या करता है, रिपेयर करता है। तो ये ब्लड शुगर के लेवल को लो रखता है, किडनी के फंक्शन को भी रिस्टोर करता है, हेल्दी बोन्स और जॉइंट्स में भी ये बेनिफिशियल है शिलाजीत। और इसमें सबसे अच्छी बात ये शिलाजीत में कि जो B12 जो है विटामिन जो है वो सिर्फ यहाँ शिलाजीत में आपको बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और B12 जो विटामिन है ये ऑक्सीजन के लेवल को हमारे ब्लड सेल्स में मेंटेन करता है, यानी कि गुड ऑक्सीजन लेवल जो है ये ब्लड सेल्स को देता है। और यही कारण है कि ये हमारे हार्ट की हेल्थ को भी क्या करेगा, मेंटेन करेगा, इम्प्रूव करेगा, और नेचुरली जो है हमारी बॉडी को ये अंदर से हील करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है शिलाजीत के। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए, आप कुछ भी खाइए तो आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। डायबिटीज का पहला नियम ये है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको अपने खाने पीने पे, रहने सहने पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं या दूसरे को रिकमेंड करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। सुबह जल्दी आपने क्या करना है, कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको रेगुलर चलना है। आप सुबह सुबह उठने के बाद नींबू का रस गुनगुने पानी में डालकर ले सकते हैं, या आप ग्रीन टी ले सकते हैं। सुबह के नाश्ते में आप क्या ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, उनके लिए आप 1 से 2 कटोरी दलिया ले सकते हैं, 2 छोटी रोटी बिना घी के, मक्खन के, 1 कटोरी आप दही के साथ खा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको नमक की मात्रा कम रखनी चाहिए खाने में। गेहूं का दलिया 1 से 1 कप दूध के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहे तो आप ये ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आपके लिए। कम से कम 1 फल जरूर खाएंगे आप। सीजनल फ्रूट हो तो बहुत ही बेस्ट है, सेब, कीवी, अमरूद, जो कुछ भी आपके पास आसानी से मिल जाता है आपके शहर में, आपकी जगह पे, आप वो कंज्यूम कीजिए। 2 से 3 इडली चटनी और सांभर के साथ आप ले सकते हैं, लेकिन नमक कम होना चाहिए।
2 डोसा चटनी और सांभर के साथ आप ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी आप क्या ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं चटनी के साथ, ठीक है ना। और मांसाहारियों के लिए जो है चलिए इनमें से आप कोई भी चीज कंज्यूम कर सकते हैं। अब दोपहर के भोजन से पूर्व आपने क्या लेना, जिसे हम मिड डे मील भी कहते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों के लिए एक ही चीज है यहाँ पर, सलाद लेंगे आप, खीरा टमाटर गाजर जो कुछ भी आपके पास उस समय अवेलेबल आप ले सकते हैं। उबली हुई सब्जियां आप कंज्यूम करेंगे, रायता या छाछ जो है आप वो ले सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोपहर के खाने में आप क्या ले सकते हैं, देखिए शाकाहारियों के लिए इसमें क्या है कि 1 से 2 कटोरी आप दलिया ले सकते हैं, 2 रोटी राजमा छोले या अन्य कोई भी मौसमी सब्जियों के साथ आप 1 कटोरी दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 1 कटोरी चावल सांभर या अन्य सब्जियों के साथ आप 1 कटोरी दही भी ले सकते हैं। तो ये ऑप्शन से आप क्या क्या ले सकते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन के लिए क्या है कि 1 सीखी हुई मसाला मछली और 1 कटोरी दही आप ले सकते हैं। 1 कटोरी चावल, 1 छोटी कटोरी सब्जी और मछली या जो भी आप चिकन वगैरह पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं। अब बारी आती शाम का नाश्ता, यानी कि जिसे हम इवनिंग स्नैक कहते हैं। ग्रीन टी माइस्टीविया के साथ आप कंज्यूम करेंगे। रात के खाने में आप क्या ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है उनके लिए 1 से 2 कटोरी दलिया, 2 रोटी कोई भी सब्जी के साथ, खासकर वो सब्जियां जो जमीन के अंदर नहीं लगती है, जैसे कि आलू हो गया, आप नहीं कंज्यूम करेंगे। मिक्स सब्जी 2 चटनी के साथ आप ले सकते हैं, 2 चपाती के साथ, यानी कि 2 छोटी रोटियों के साथ आप मिक्स वेज जो है आप वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन के लिए यहाँ पे क्या है, 2 छोटी रोटी जो आप चिकन की सब्जी बनाते हैं उसके साथ ले सकते हैं, आप चिकन सूप ले सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 2 टैबलेट जीवन्या रात के खाने से पहले आपने जरूर कंज्यूम करनी है। सोने से पहले आपको 1 गिलास गर्म दूध जो है वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपका डाइट चार्ट है जो आपने इस पे ध्यान देना है। जिसको भी आप जीवन्या रिकमेंड करेंगे उसको आपने डाइट चार्ट के बारे में पूरी एक एक चीज समझानी है, जिससे कि आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये जीवन्या के बारे में जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट के बारे में। जी, अब जो सेकंड प्रोडक्ट हमारा है वो वुमेन हाइजीन से रिलेटेड है, खासकर उन स्पेशल डेज के लिए जिसमें कि वुमेन्स को काफी दिक्कतें आती है। जब हम बात करते हैं उन स्पेशल डेज की, यानी कि पीरियड डेज की, जो मंथली पीरियड्स फीमेल्स को आते हैं, तो ये सिर्फ फीमेल्स की नहीं, टीनेजर के लिए भी है, या यंग गर्ल्स जिनको कि अभी अभी पीरियड्स आने शुरू हुए हैं उनके लिए भी है ये। तो हम सभी जानते हैं हमारे माई रिचार्ज का एक और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है मैट्रोना सैनिटरी नैपकिन। अब इसकी खूबियां बहुत सारी है। एक तो ये सबसे अच्छी बात इसका है कि क्विक एब्जॉर्प्शन है, यानी कि बहुत आसानी से जल्दी से ये सोख लेता है, बहुत सॉफ्ट है, यही कारण है कि रैशेस की दिक्कत नहीं आती है। इसमें जो है आपको इसको यूज करने के बाद स्मेल की भी दिक्कत नहीं होगी, ताजा खुशबू से भरा हुआ है और सबसे अच्छी बात ये हवादार परत से बना हुआ है, यानी कि ब्रीथेबल बॉटम लेयर है, आसानी से हवा जो है आपकी स्किन को टच होगी, यानी कि आपकी स्किन के साथ किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन की शिकायत नहीं होगी। आगे बढ़े जरा। हम सभी जानते हैं सैनिटरी नैपकिन के बारे में, लेकिन मैट्रोना सैनिटरी नैपकिन जो है या सैनिटरी पैड जो है ये महिलाओं के लिए है और ये अपनी पैंटी में पहनती है ताकि मेंस्ट्रुअल ब्लड को सोखा जा सके। आगे देखिए जरा इसके बारे में। जी, हम सभी जानते हैं भारत में तकरीबन 36 करोड़ जो वुमेन है वो हर रोज मंथली साइकिल के इस क्रम से गुजरती हैं। इसमें से केवल 36% ही, यानी कि सिर्फ 13 करोड़ ही ऐसी लेडीज है, महिलाएं हैं जो कि पीरियड के दौरान अपनी साफ सफाई का ध्यान रखती है, स्वच्छता का ध्यान रखती है। और ये जो हमारी मंथली साइकिल है इसमें ये बाहरी उत्पादों का प्रयोग करती है, यानी कि सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाकी जो 64% जो लेडीज बच गई, 64% जो महिलाएं बच गई, वो ना तो अपनी हाइजीन पे ध्यान दे रही है और ना ही उनको सैनिटरी पैड जैसी सुविधाएं जो हैं मिल पाती है। तो अर्थ यहाँ पर ये निकलता है कि हमें इस चीज को लोगों महिलाओं के बीच में
हमें इसको जागरूकता को फैलाना होगा, उनको अवेयर करना होगा, और जो भी मिथ है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके, माहवारी को लेके जो भी रूढ़िवादी विचार है, उन सभी को हमें दूर करना होगा। उनकी मेंटल जो सोच है उससे बाहर उनको निकालना होगा। आगे देखिए जरा, 64% जो लेडीज हैं उनके पास सैनिटरी पैड नहीं है। ये हकीकत है। शायद आप लोगों को ये सुनने के बाद अजीब सा लगे कि कैसे पॉसिबल है आज के टाइम में। अब सैनिटरी पैड जो है अपने आप में हाइजीन को मेंटेन करने का बहुत अच्छा साधन है, और ये कह लीजिए कि 64% महिलाएं जो है सैनिटरी पैड इस्तेमाल ना करके मैले कपड़े हो गए, भूसी हो गई, रेत हो गई, राख हो गई, पेड़ के पत्तों का इस्तेमाल करती हैं। तो आप देखिए कि 64% हमारी जो महिलाएं हैं वो अपने आप को कितना बड़ा खतरा जो है वो उसमें डाल रही हैं। और यही कारण है कि इस तरह के इस्तेमाल करने से, इन चीजों से महिलाओं में संक्रमण की, इन्फेक्शन की जो है परेशानी बढ़ती जाती है, और उनके जो ओवरऑल हेल्थ पर है, खासकर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर जो है बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आगे बढ़े जरा। हर 5 में से 2 लड़कियों को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनार्के, फर्स्ट मेनार्के आता है, तो उससे पहले उनको कुछ भी नहीं पता होता। बच्चे डर जाते हैं, बच्चियां डर जाती हैं, उनको लगता है कि उनके पास पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। तो हम माताओं का, बहनों का ये रोल अदा हमने करना है कि हम अपनी बच्चियों को, जब वो एक 10 से ऊपर एज में आ जाती हैं, 11 से ऊपर आती हैं, तो हमें उस समय ही उनको ये जानकारी एडवांस में देनी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपने डरना नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी, जिनकी जो बेटियां हैं या बहनें हैं जो 11+ की हैं, आप उनको हमेशा, अगर वो स्कूल जाती हैं, हमेशा आप 1 से 2 पैड उनके बैग में डाल के दो, ताकि, क्योंकि पीरियड्स का क्या है, कभी भी आ सकते हैं, और उस समय अगर बच्चे को नॉलेज है, वो घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। उसको आप समझाइए कि बेटा आपके साथ ऐसा होता है तो आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और आपने अपनी टीचर से सबसे पहले इस बारे में बताना है। तो आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखाइए, ताकि उनके साथ जो दिक्कतें हमने फेस करी उनके साथ ना आए। आगे बढ़े जी। अब कहते हैं कि ऐसे क्या रिस्क है कि अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हाइजीन मेंटेन नहीं करते, साफ सफाई मेंटेन नहीं करते, तो क्या हो सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत है इन्फेक्शन की, और इन्फेक्शन से ढेर सारे रोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारी यूरोजेनिटल इन्फेक्शन की, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत आएगी। यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसे खमीर संक्रमण बोला जाता है। फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यूटीआई, जो सबसे ज्यादा फीमेल्स में पाया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि अपने आप में एक खतरा है वुमेन्स के लिए, उसकी दिक्कत हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इरिटेशन हो सकती है, स्किन से रिलेटेड भी इन्फेक्शन हो सकता है। आगे देखिए जरा जी। अब कहता है कि इसका समाधान क्या है, सॉल्यूशन क्या है। इसका समाधान एक ही है, सही शिक्षा, यानी कि पीरियड्स की पूरी जानकारी हम अपने बच्चों को दे, गर्ल्स को दे, और हम भी अपने हाइजीन को मेंटेन करें, और उसी तरह की हाइजीन मेंटेन करने की जानकारी हम आगे पीढ़ियों में पहुंचाए, यंग गर्ल्स को बताए, आसपास की जो वुमेन्स है, फीमेल्स है, उनको भी दे, सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए। आगे देखा जाए जी। अब कहते हैं कि इसको इस्तेमाल करना कैसे है, या किस तरह से इस्तेमाल करना। बहुत आसान है। आप अपना एक पैड निकालेंगे, पैड के पिछले हिस्से पर लगे कागज को आप हटाएंगे, और जो पैंटी की लाइंस होती है, बीच वाला जो एरिया होता है, उसमें आप उसको पैड को चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद दोनों साइड्स देखिए ना, विंग्स बने हुए हैं। विंग्स के वहां से आप कागज को हटाएंगे, और पैंटी के दोनों ओर विंग्स को मोड़ेंगे और मजबूती से दबाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो पैड है वो प्रॉपर जो है आपकी पैंटी के साथ चिपक जाएगा, और लीकेज की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बहुत आसान है, बहुत सरल है। हमारे इस पैड पर गाइडलाइंस दी गई है कि आपने कैसे इस्तेमाल करना है। आगे देखा जाए जी। अब इसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, यहाँ मैं कहना चाहूंगी, हम लोग पता क्या करते हैं, पैड तो यूज कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से कभी भी उनको डिस्पोज नहीं करते। अब तकरीबन हमारे पैड के साथ एक पाउच आता है। आपने इस्तेमाल किए हुए पैड को क्या करना, रोल करना है, ठीक है ना। और उसमें गम होता हुआ आसानी से चिपक जाता है एक दूसरे के साथ,
रोल की हुई पैड को आपने, जो पाउच आता है जिसमें से हम पैड को बाहर निकालते हैं, उसमें आपने उस पाउच में डालना है, और इस पाउच को आपने कूड़ेदान में, या ये कह लीजिए आप एक अलग पॉलिथीन बना सकते हैं ब्लैक अपने डस्टबिन में, और उस पॉलिथीन में आप अपने सारे पैड्स डालेंगे, और उसके बाद प्रॉपर जो कूड़े का स्थान होता है या जो कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है उसमें आप डिस्पोज करेंगे। तो सही तरीके से पैड इस्तेमाल करने के साथ साथ हमारी ड्यूटी बनती है कि सही तरीके से हम उसको क्या करें, डिस्पोज भी करें, उसको फेंके भी, ऐसे वैसे कहीं नहीं फेंके। आगे बढ़े जरा जी। अब सैनिटरी पैड को कब बदलना चाहिए? देखिए सैनिटरी पैड जो है वो डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो के ऊपर, यानी कि ये कह सकते हैं हम कि सैनिटरी पैड का काम होता है हमारे वेस्ट को सोखना, ठीक है ना। अगर लंबे समय तक हम अपना पैड नहीं बदलते तो अनहाइजीनिक हो जाता है, ये स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन इरिटेशन हो सकता है, हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप सैनिटरी पैड को बार बार बदल रहे हैं और एक निश्चित समय पे बदल रहे हैं तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि पीरियड्स के दौरान कितनी बार पैड को बदलना चाहिए इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा आपको। कुछ लेडीज को, कुछ फीमेल्स को ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने पैड्स को चेंज करेंगी, ठीक है ना। और वैसे ये कह लीजिए कि भाई बेसिक जो एक रूल है कि साधारण पीरियड्स में वुमेन्स को, लेडीज को 4 से 12 चम्मच जो है ब्लीडिंग होती है। तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड गायनोकोलॉजिस्ट के मुताबिक आपको अपना पैड कम से कम हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए, यानी कि 4 to 6 जो ऑर्स है वो बेसिक ऑर्स है, उसमें आपने बदलना ही बदलना है। इतना ही नहीं, आपको फ्लो को ध्यान, जैसे कि मैंने बताया भी था, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने पैड को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर पता है हम फीमेल्स क्या करते हैं, जब हमारा लास्ट के डेज होते हैं, 4th-5th डेज होता है, तो उसमें ब्लड फ्लो ना के बराबर होता है, हम उस एक सिंगल पैड को ना 12 घंटे चला लेते हैं, या ये कह लीजिए 24 घंटे भी निकालते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। और बाद में फिर उन्हीं लेडीज को ईचिंग की शिकायत होती है, बर्निंग सेंसेशन की शिकायत होती है। तो फ्लो चाहे ना के बराबर है, आपने 4 से 6 घंटे में पैड को बदलना ही है। ये बेसिक नियम है हाइजीन को मेंटेन करने का। आगे बढ़े जरा जी। अब कहते हैं कि भाई मेट्रोना ही क्यों ले, या इसी का ही हम क्यों उपयोग करें, तो इसमें बेनिफिट्स हैं, तभी हम कह रहे हैं कि आप इसका उपयोग कीजिए। मेट्रोना सैनिटरी नैपकिन जो है पल्प अल्ट्रा जेल लॉक टेक्नोलॉजी से बना है, यानी कि ये एक्स्ट्रा फ्लो को तुरंत क्विक एब्जॉर्ब कर लेता है। अनायन स्ट्रिप युक्त है जो कि बैक्टीरिया के, यानी कि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ने से रोकती है, और जो गंध को है वो स्मेल को भी खत्म करती है। ऑक्सीजन के स्तर को भी ये यहाँ पर इंक्रीज करेगी। मेट्रोना सैनिटरी नैपकिन जो है मासिक धर्म के तरल पदार्थ को, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है उसको पूरी तरह से क्या करता है, सेपरेट कर लेता है, और इस तरह से ये पैड में पूरी तरह से समा जाता है और बॉडी से उस लिक्विड को अलग कर देता है, यानी कि आपकी स्किन को जो लिक्विड है वो टच नहीं करेगा। आगे देखा जाए, मेट्रोना सैनिटरी नैपकिन का एक आरामदायक पतला आकार है, यानी कि बहुत पतला है ये। इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ यूज कर रखा है, अलग से आपको नजर नहीं आएगा। मेट्रोना सैनिटरी नैपकिन के पंख बहुत आसानी से पैंटी पर सुरक्षित रूप से चिपक जाते, लपेटे जा सकते हैं, तो लीकेज की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ना आपको ये डर रहेगा बार बार कि भाई आपका पैड हिल तो नहीं गया, वहां से निकल तो नहीं गया। लगाने के बाद अपनी जगह पर ये चिपका रहता है लंबे समय तक, कोई रिसाव नहीं होने देता, कोई स्मेल नहीं आती और किसी तरह का कोई शोर भी नहीं होता। तो अपने आप में ये बहुत कंफर्टेबल है वुमेन्स के लिए जी। बहुत कम कीमत में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आपको बहुत बेहतरीन साइज, यानी कि 280 mm का साइज आपको मिला, जो कि आपकी पूरी पैंटी लाइन को कवर कर लेगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप मेट्रोना का इस्तेमाल कीजिए, और अपने वुमेन हेल्थ जो है, वो वुमेन हाइजीन जो है स्पेशल डेज में, उसको आप अपनी मेंटेन कीजिए। तो ये कुछ जानकारियां मैंने आप लोगों को दी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू माय रिचार्ज। जय हिंद। थैंक यू सो मच मैम। एक बार मैडम के लिए जबरदस्त तालियां देंगे हम लोग, जिन्होंने इतने कम समय में बहुत ज्यादा जानकारी दी, जो कि घर घर में हम लोग लेके जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट की शेयरिंग होगी। तो अब हम सब लोग एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए एक बेहतरीन जाबाज लीडर को बुलाना चाहेंगे। कम समय है,
इसका ध्यान रखते हुए हम जल्दी से बुलाना चाहेंगे मिस्टर जनार्दन मौर्य जी को, जो कि झारखंड से हैं। एक बार जबरदस्त तालियों के साथ उनको बुलाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि प्लीज जल्दी से आए। जनार्दन मौर्य जी, प्लीज वेलकम। मॉर्निंग दोस्तों। आज का सेशन बहुत बढ़िया था। वंदना मैडम ने काफी बेहतरीन जानकारी दी। दोस्तों, आज एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जो आपके जीवन से बहुत ज्यादा संबंधित है। लेकिन उससे पहले मैं नमन करूंगा हमारे ग्रेट मैनेजिंग डायरेक्टर, जिन्होंने हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं दी दोस्तों, एक रास्ता भी दिखाया कि जिससे हम अपनी जिंदगी में स्वस्थ रह सके, सफल हो सके, खुश रह सके। तो दोस्तों, आज हम जो प्रोडक्ट के बारे में बताने वाले हैं वो प्रोडक्ट काफी बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आप सबको, आप सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है और ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत उपयोगी प्रोडक्ट है। तो हम एक स्लाइड के माध्यम से दोस्तों आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहते हैं वो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, वो है हमारा स्लिमेक्स कैप्सूल। दोस्तों, एक बहुत कहावत है हमारे देश में, क्या पहला सुख निरोगी काया और उसके बाद पास में हो माया। तो दोस्तों, ये निरोगी काया को जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा मोटापा। तो जब बढ़ा हुआ वजन हमारे लिए बहुत मुश्किल खड़ा करता है, जो हमें स्वस्थ रहने के रास्ते में एक बड़ा बाधक बन जाता है, और उसका लिए हमारे पास एक जबरदस्त उत्पाद कंपनी ने लाया, वो है आपका स्लिमेक्स कैप्सूल। ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, आपके जीवन के लिए, आपके बिजनेस के लिए पूरी तरह से एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। थोड़ा हम आगे देखते हैं। दोस्तों, जो मोटापा है वो मोटापा मतलब सभी समस्याओं की एक जड़ है। अगर हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो हमारे हेल्थ में मोटापा एक ऐसा चीज है जो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है, बहुत सारी बीमारियों। अभी डायबिटीज के बारे में वंदना मैडम ने जो बात किया, वो उसका बहुत बड़ा कारण होता है मोटापा। जहाँ मोटापा बढ़ता है वहाँ डायबिटीज जो है, आप देखेंगे जो शुगर, जिनको भी डायबिटीज है, ज्यादातर लोग दोस्तों मोटे होते हैं। फिर जो हाई फैट होती है, हाई ब्लड प्रेशर, जहाँ वेट बढ़ने से दोस्तों हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है और वहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नींद ना आना, आप देखेंगे जो लोग मोटे होते हैं उनको नींद की भी समस्या होती है, अच्छे से नींद नहीं आती। और दोस्तों, अच्छे से नींद नहीं आएगी तो आपका शरीर स्वस्थ कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों, ये नींद आने में भी समस्या है। हृदय रोग, जहाँ मोटापा हृदय रोग के लिए भी मतलब हृदय रोग को जन्म देता है। जोड़ों का दर्द, दोस्तों एक बहुत आम बात होगा, एक एज के बाद आप देखेंगे जोड़ों का दर्द जो है ये है, और इसका बहुत बड़ा कारण मोटापा है। अब देखिए दोस्तों, अगर मोटापा मतलब एक्स्ट्रा वेट, आपके पास एक्स्ट्रा वेट, जिसका अगर अगर देखा जाए नॉर्मल तौर पर जो स्टैंडर्ड वेट अगर 65 होना चाहिए, अगर उसको 80 वेट है तो आप समझ सकते हैं कि वो 15 केजी एक्स्ट्रा लेके चल रहा है। अगर आपको 15 केजी का एक अलग से पैकेट दे दिया जाए कि जहां जाएंगे उसको घूम घूम को लेके जाना है, तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों। तो ये जोड़ों का दर्द जो है, अगर बॉडी पर एक्स्ट्रा वेट जाएगा तो ये जोड़ों का दर्द का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। फिर थकान होती है, जब ज्यादा वेट लेके चलेंगे तो नो डाउट हमारी बॉडी, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, हमारे पैर हैं, थकेंगे, मांसपेशियां थकेंगी, थकान बढ़ जाता है। महिलाओं में अनियमित पीरियड्स, ये मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों, और अनियमित पीरियड्स जो है इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण होता है। और दोस्तों, एक चीज बहुत कॉमन पाई जाती है जो पुरुषों में और महिलाओं में, जो इनफर्टिलिटी होती है, बांझपन होता है, ये मोटापा एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग को जिनके पास बच्चे नहीं है तो उनका एक बड़ा कारण होता है मोटापा। तो दोस्तों, दूसरा चीज होता है दोस्तों, जैसे मोटे लोग होते हैं, जैसे बच्चा है थोड़ा मोटा है तो बहुत सारा समस्याएं और आती हैं, वो बच्चे चिढ़ाते है, तो वो एक सामाजिक तौर पर भी एक कटा कटा महसूस करता है, अपने आप को लोगों से अलग करता है, कहीं उसको मोटा ना बोले। तो दोस्तों, ये मोटापा अगर देखा जाए तो ये हमारी बहुत सारी समस्याओं का जड़ है और इससे हमको निजात पाना बहुत आवश्यक है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखिए दोस्तों, क्या होता है, मोटापा कोई भी नहीं चाहता कि मैं मोटा रहूं, कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहते हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसको किया जाए। लेकिन ये जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है कि जितना एक्सरसाइज करना नहीं कर पाते हैं,
जिस तरह से डाइट कंट्रोल करना है नहीं कर पाते हैं, तो ये पूरी तरह से, चाहे जिम जाना है नहीं जा पाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि जैसे जिम जाना शुरू किया वेट कंट्रोल करने के लिए, तो 2 4 10 दिन 15 दिन के बाद फिर ब्रेक हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होती है जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से इससे निजात नहीं पाते हैं। हमारे साथ ने ऐसे प्रोडक्ट दोस्तों हमारी कंपनी में लेके आए हैं जिससे आसानी से आप बिना ज्यादा टाइम दिए हुए आप आगे इसको कंट्रोल करके अपने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी देखिए जो हमारा सिलेबस कैप्सूल है दोस्तों, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है पूरी तरह से, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ये सप्लीमेंट कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। आप आसानी से इसको लेकर के आप बॉडी के फैट को आप आसानी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम बहुत आसान है। बहुत आपको जिनके पास समय की प्रॉब्लम है वो लोग भी कर सकते हैं, जो थोड़े समय भी देते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। अब जो हमारा जो स्लिमक्स कैप्सूल है इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें हमारा एसिटाइल एल कार्निटाइन HCl पाया जाता है। ये एक शक्तिशाली मस्तिष्क रसायन है जो वजन को कम करने में बहुत ही लाभदायक है। शरीर की अधिक वसा को ये तेजी से जलाता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म मतलब आपके पाचन तंत्र, पूरा पाचन तंत्र आप बोल सकते हैं उसको। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को तेज करता है। ये हाई ब्लड शुगर को कम करने में बहुत सहयोगी है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और इस तरह से जो है ये हमारा एसिटाइल एल कार्निनेट जो हमारे जो तंत्रिकाएं, हमारे वेन्स हैं, जो उनमें ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह में भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे झुंझुनी जैसे हो जाती है, सब प्रॉब्लम होती है, इन सब से ये निजात पाता है जो हमारे इस कैप्सूल में बहुत नेचुरल रूप में पाया जाता है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हमारा इंग्रेडिएंट्स जो है, मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारा ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी वैसे भी बहुत फेमस है। हमारा माइरिचा का जो ग्रीन टी प्रोडक्ट है वो हम बहुत सारे साथी यूज करते हैं, लोगों को प्रमोट करते हैं। ये दोस्तों ग्रीन टी जो है एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। ये जो है दूसरा, ये फैट को कम करने में बहुत मदद करना है। खास तौर पर पेट, कुल्लो, जांघों में जमा फैट को बर्न करने में बहुत मददगार है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ये ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, स्किन में ताजगी लाता है, ये लीवर को हेल्दी रखता है और हमारा जो ब्लड में फैट लेवल को भी ये कम करने में बहुत सहायक प्रोडक्ट है दोस्तों ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट, जो कैप्सिकम जिसको हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे घरों में सब्जी के रूप में भी बहुत कैप्सिकम यूज होता है। ये जो है ये विटामिन सी और विटामिन ए, बीटा कैरोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व आपको चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में दोस्तों बहुत सहयोगी करते हैं, बहुत सहायता करते हैं। साथ में मोटापे की समस्या से लड़ने में बहुत मददगार है और इसमें कैलोरी भी बहुत कम मात्रा में होती है। ये कैप्सिकम जो है, जिसको शिमला मिर्च भी हम लोग बोलते हैं, शिमला मिर्च, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बहुत फास्ट करता है, इसको बहुत एफिशिएंट रूप में बढ़ाता है और हमारे फैट को कम करने में दोस्तों ये बहुत बहुत मददगार है। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये नेचुरल कैफीन एक्सट्रैक्ट, देखिए दोस्तों, ये जो नेचुरल कैफीन एक्सट्रैक्ट जो है ये हमारा वजन को 400 mg हर आदमी के लिए ये काफी जरूरी होता है। कैफीन थकावट, भूख, कमजोरी के लक्षण को दूर करता है। कैफीन युक्त फूड या पेय लेने पर शरीर में खून 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 में जाकर ये कमजोरी को, लक्षणों को दूर करता है, थकावट को दूर करता है, ये एनर्जी लाता है, ताजगी लाता है। ये काफी बढ़िया जो हमारा है नेचुरल कैफीन एक्सट्रैक्ट जो है ये बॉडी के लिए भरपूर एनर्जी का काम करता है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये पिपरिन एक्सट्रैक्ट, पिपरिन एक्सट्रैक्ट जो है दोस्तों ये एक्सट्रैक्ट काली मिर्च में पाया जाता है। पिपरिन जो है काली मिर्च में पाया जाता है, जो हमारे घरों में मसालों के रूप में यूज होता है।
ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारा इस हमारे प्रोडक्ट का स्लिमक्स का बहुत महत्वपूर्ण घटक है। पिपरीन एक्सट्रैक्ट में वजन कंट्रोल करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिपरीन एक्सट्रैक्ट डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। ये एक थर्मोजेनिक खाद्य पदार्थ है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करके कैलोरी को तेजी से जलाता है दोस्तों। तो ये हमारा पिपरीन एक्सट्रैक्ट हमारे जो स्लिमक्स कैप्सूल है उसका एक बहुत मेन अंग है, और जो आपके वजन को घटाने में काफी मददगार है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों ये जो हमारा है जो स्लिमक्स कैप्सूल है, ये जो है स्लिमक्स कैप्सूल वेट घटाने के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तेजी से घटाता है। इसके साथ साथ में कुछ और चीजें दोस्तों सजेस्टेबल होती है। जैसे आप वेट घटाने में तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो इसके साथ कुछ चीजें और लेना बहुत जरूरी है, और कुछ कंट्रोल करना है। 2-3 बातें होती है दोस्तों। थोड़ा आपका डाइटरी कंट्रोल, आप अपने खाने पीने में फैट की चीजों को थोड़ा कम करना है, इसके साथ ले लेते थोड़ा शरीर को टाइम देना है, मतलब थोड़ा वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, इस पे भी जितना आप कर सकते हैं करना है। साथ में दोस्तों जो हमारा स्लिमक्स कैप्सूल है उसके साथ में मानगोल जो हमारा बहुत मुख्य प्रोडक्ट है, मानगोल को साथ में जरूर शामिल करें। सुबह सुबह मानगोल लें, और साथ में हमारा एक प्रोटीन, जैसे हमारा ये मेंस गोल्ड हो गया, और जो हमारा नेचुरल प्रोटीन हो गया, महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन वीमेन हो गया, तो एक प्रोटीन जो है आप फिटनेस शेक हो गया, आप शामिल करें दोस्तों। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है आपका वेट घटाने के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। अब सवाल है कि इसको लें कैसे, इसको स्लिमक्स को लें कैसे दोस्तों, क्योंकि देखिए स्लिमक्स बॉडी किसी नए चाहे जो भी प्रोडक्ट है नई चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लगाती है। अभी क्या करना है, शुरुआत में जैसे आप मानगोल सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं और ले लीजिए, जो प्रोटीन आप लेते हैं, तो शुरू में जो है हमारा यूज कैसे करना है स्लिमक्स को, पहले 3 रोज एक एक कैप्सूल खाने के बाद लेना है। प्रतिदिन जो है खाने के तुरंत बाद एक कैप्सूल, लगातार 3 रोज तक एक एक कैप्सूल ही लेना है दोस्तों। एक कैप्सूल ले लेते हैं जब आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेता है, फिर चौथे दिन से एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम करना, मतलब 2 कैप्सूल हो जाए चौथे दिन से मतलब लगातार 3 रोज तक 2 कैप्सूल लेता है। और दोस्तों 7वें दिन से आप इसको 2 सुबह 2 शाम मैक्सिमम ले सकते हैं। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो है वेट जो है महीने में 8-10 केजी जाना मतलब सामान्य हो सकता है आपकी तरफ। तो दोस्तों एक प्रोडक्ट है जो आपको हेल्दी बनाएगा, आपके परिवार को हेल्दी बनाएगा, और आपके बिजनेस को तेजी बढ़ाने में ये बहुत मददगार साबित होगा पूरी तरह से। और इसका उपयोग आप करें और अपने खुद स्वस्थ रहें, अपने लोगों को स्वस्थ करें, अपने नियर एंड डियर को स्वस्थ रहने में आप मदद करें। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज का जो ये स्लिमक्स कैप्सूल है आपके नॉलेज में काफी वृद्धि करेगा और आपके बिजनेस को भी बढ़ाएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जनार्दन मौर्य जी। एक बार जनार्दन सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां दे दें हम अभी। थैंक यू सो मच। तो आज हमारे सामने 3 बेहतरीन प्रोडक्ट्स की जानकारी आप सब लोगों को मिली, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया थी। आप सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में शेयर करें और इसको और आगे बढ़ाएं। अब हम लोग आप सब लोग के सामने हम अपने ऑनरेबल सीएमडी सर को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे। तो एक बार जबरदस्त तालियों के साथ हम लोग अपने सीएमडी सर को यहाँ पर कॉल करेंगे। तो एक बार जबरदस्त तालियां हो जाए सबकी तरफ से। और सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सीएमडी सर, प्लीज। थैंक यू पवनेश जी। माय रिचार्ज एट द मॉर्निंग दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग वंदना मैडम ने पहले जीवन्या के बारे में पूरा डिटेल, क्योंकि जीवन्या जो है वो आयुष मिनिस्ट्री का एक प्रोडक्ट है और उसको जो है माय रिचार्ज जो है अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया। और इस प्रोडक्ट को जितने भी साथी यूज करते हैं उनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। लेकिन उसका जब हम जितना ट्रेनिंग करते हैं उतना और नॉलेज जो है हमको बढ़ाना है, क्योंकि आपने देखा कि वंदना मैडम ने बताया कि रिसेंटली अभी जो है एक जो है भारत सरकार का उपक्रम है उसका एक स्टडी आया है। उसमें हम देख रहे थे कि हमारे देश में लगभग 7.5 करोड़ के आसपास जो है लोग डायबिटिक हैं, लेकिन पिछले
3 से 4 साल में और 2.5 करोड़ लोग जो है डायबिटिक हो गए हैं, लेकिन लगभग 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कि प्राइमरी, जैसे बहुत सारे लक्षण बताए ना, बार बार यूरिनेशन, थकान होना, घाव का नहीं भरना, अचानक से विजन का चला जाना, तो इनमें से कुछ चीजें जो है सिम्टम प्री डायबिटिक जो है, मतलब 110 से 120 125 के आसपास जो है लोगों का सडनली बार बार शुगर लेवल जा रहा है, तो ऐसे 15 करोड़ लोग हो रहे हैं। यानी हर 6वां भारतीय जो है वो डायबिटीज के कहीं ना कहीं चपेट में आने की तरफ बढ़ रहा है। और ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए आयुर्वेदा को, जब हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों को अवेयर करना, और लोगों को अवेयर करते हुए अगर लोग अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, लोगों को अगर हम स्वस्थ रख रहे हैं, तो इससे बेटर क्या बात होगी। तो ये बहुत शानदार जानकारी वंदना मैडम ने दी है। दूसरा जो है सैनिटरी नैपकिन के बारे में, भारत में तो 1.5 अरब आबादी है, मतलब 150 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन महिलाओं का जो जब हम बात करें तो महिलाएं जो सैनिटरी पैड का जिनको यूज करना चाहिए उनकी संख्या है 36 करोड़। 36 करोड़ महिलाएं जो है वो उनको जो है मासिक धर्म होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो है आते हैं, उनमें से लेकिन 36%, मतलब उस 36 करोड़ का सिर्फ 36%, यानी लगभग 13 करोड़ महिलाएं जो है वो सैनिटरी पैड्स का यूज करती हैं। बाकी जो अनहाइजेनिक चीजें जो है हम सब लोग जानते हैं कि किस रूप में जो है महिला उपलब्ध ही नहीं होते हैं, नॉलेज है इसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं। एक मूवी आई थी इसके ऊपर पैडमैन, उससे पहले तो लोग जो अभी उसके ऊपर बात काफी सारा बात होने लगा, उससे पहले तो लोग बिल्कुल भी बात ही नहीं करना चाहते थे उस पर। तो ये बहुत शानदार जो है प्रोडक्ट का ट्रेनिंग वंदना मैडम ने दिया है, तो वंदना मैडम के लिए एक जोरदार क्लैपिंग यहाँ पे हो जाए, बहुत जबरदस्त रूप में। दूसरा जो प्रोडक्ट है हमारा, तीसरा जो प्रोडक्ट है स्लिमैक्स, जो मोटापे से रिलेटेड, क्योंकि मोटापा ही बहुत सारी बीमारी को, यानी एक आदमी जो है वो अपने आप को मोटा कर ले, उनको फिर बाकी कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं है, उनको सारी बीमारियां आ जाएंगी, उनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, लीवर उनका बीमार हो जाएगा, हाइपरटेंशन उनको हो जाएगी, आपका डायबिटीज उनको हो जाएगी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, बहुत सारी महिलाएं आज जो है लगभग एवरी 100 में से ऐसा बोला जाता है कि 10 लेडीज, मतलब हर 10 में से एक लेडी, मतलब एक फैमिली जो है वो निसंतानता की स्थिति से जूझ रही है। और उसका मूल, उनमें से जब उन 10 लोगों का जब डेटा निकालते हैं तो उनमें से 50% ऐसे लोग हैं जिनमें फैट जो है, मोटापा उसका बड़ा कारण है, बांझपन का, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी एक बड़ा रीजन है। दूसरा, यह आदमी जो मोटा आदमी हो जाता है, इसको क्योंकि हमारे सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर, तो मैं आप सारे साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मोटे आदमी को कभी मोटा आदमी नहीं बोलना है सर, उनको कि आपकी ये मोटापे की जो प्रॉब्लम है सर, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक समस्या है, ये एक बीमारी है, तो उसको उसी रूप में बताना है कि ये प्रॉब्लम आप लेके नहीं आए हैं। हालांकि मोटा आदमी को जब कब मोटापा बढ़ता है, जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेता, अरे मेरे नाना को भी तो मोटा है, उससे क्या फर्क पड़ गया, अरे मेरे दादाजी, मेरे पड़ोसी वर्मा जी, मेरे पड़ोसी शर्मा जी, मेरे पड़ोसी बनर्जी साहब भी तो मोटे हैं, क्या फर्क पड़ता है, अरे वो आंटी भी तो मोटी हैं, क्या फर्क पड़ता है। मतलब एक्सेप्ट जब व्यक्ति कर लेता है मोटापे को, तो मोटापा फिर बढ़ना शुरू होता है, वो और जाता है, उसके फिर जो है ये सारी चीजें जो है उनकी जिंदगी में होके आती हैं। तो उसमें जो है हमारा नेचुरल एक प्रोडक्ट है स्लिमैक्स, इसके बारे में जनार्दन मौर्य जी ने बहुत अच्छे से रखा। मैं सिर्फ 2-3 चीजें यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ जो कहीं मुझे लगता है कि लास्ट में कुछ मिस हो गया था। तो एक तो ये स्लिमैक्स कैप्सूल जो है ये 702 mg का कैप्सूल है, एक्चुअल में ये 500 mg का नहीं है, 702.50 mg का कैप्सूल है। इसको सोने से ठीक पहले आपको नहीं लेना है, मतलब आप सो रहे हैं उससे पहले ले लिया तो आपकी नींद उखड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो सोने के कम से कम 2.5 से 3 घंटे पहले इसको, खाना भी पहले खाना है, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद लेना होता है, कोई वेट नहीं करना, आपने खाना खाया विद इन खाना खाते खाते इसको आप ले लीजिए। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि सोने से ठीक पहले हमको इसको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो नेचुरल कैफीन जो एक्सट्रैक्ट है उसको लेने से फिर आपका स्नायु तंत्र में जो है एकदम एक्टिवनेस आ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो पहला चीज ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये है कि आप जब स्लिमैक्स कैप्सूल को ले रहे हैं तो आपको ग्रीन टी और कॉफी नहीं पीना है,
क्योंकि आप डबल डोज कर देंगे तो उससे क्या है, आपको सर दर्द हो सकता है, आपको उल्टी भी आ सकती है, या आपको बेचैनी महसूस हो सकती है। तो स्लिमएक्स को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमको जो है कॉफी को बंद करना है, हमको ग्रीन टी को बंद करना है। इस चीज को ध्यान रखना है, दोनों को हमको साथ में नहीं लेना है। फाइबर युक्त फूड खाना है। फाइबर युक्त क्या क्या खाने हैं उसको ध्यान रखना है। मतलब आप घर का खाना जितना भी खा रहे हैं ना, उसमें ज्यादातर ऑटोमेटिक ही फाइबर आ जाते हैं। रोटी हो गया आपका, चावल हो गया, सब्जियां जितनी भी है, जितनी भी सब्जियां सब फाइबर से भरपूर हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, ताजा फ्रूट है, सब फाइबर से भरपूर है। तो ये सारी चीजें हमको खानी है अपने खाने में। और जिन भी साथियों को स्लिमएक्स लेने के बाद अगर आपको कहीं भी थकान महसूस हो रही है, हरारत आ रही है, सर दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहा है, उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे ही करना है, लेकिन उनको सुबह और शाम आपका घूमने का क्रम बढ़ाना है। इसका रीजन क्या है, जैसे ही आप स्लिमएक्स का काम ही, आप जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहे हैं। मतलब आपकी बॉडी में जो जो फैट जमा हो गया था उसको वो उठा के आपकी बॉडी को दे रहे हैं। जब ये दे रहे हैं तो शरीर में एक लड़ाई चालू हो जाती है। शरीर बोलता है कि ये जो मैंने फैट रखा है ये उस टाइम के लिए रखा है जब आप कभी खाना नहीं खाएंगे, ये मेरा जमा किया हुआ संसाधन है, इसको मैं नहीं दूंगा, आपको मैं दे नहीं सकता। हमारी बॉडी के अंदर एक स्ट्रगल चालू हो जाता है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा फैट कहां से जमता है, जब जैसे हमको भूख है, जैसे 100 कैलोरी की हमने खा लिया, 300 कैलोरी, चावल भी खा लिया, रोटी भी खा ली, बहुत सारी चॉकलेट खा ली, बहुत चीजें ऐसे खा ली जिसके अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। बॉडी को समझ में आता है कि ये जो इंसान मेरे को दे रहा है इसको मुझे, क्योंकि 100 चाहिए, 300 आ गया तो वो फेंकता नहीं है शरीर, शरीर उसको अंदर जमा कर लेता है कि कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा, ये व्यक्ति जो मुझे खिला रहा है, इसको जो जो भोजन आ रहा है, कि मेरे को कभी भोजन नहीं मिलेगा, उस टाइम पे मैं इसको यूज करूंगा। तो फिर दूसरे दिन फिर दे दिया, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, तो फिर क्या करता है शरीर कि उसको अपनी टंकी का लेवल बढ़ाता है। मतलब पहले, सबसे पहले कहां जमा करता है, ये पेट में जमा करता है उसको। जब पेट पूरा ये भर जाता है तो फिर जो है हिप्स में और जो है हमारी जांघों में, जो है थाई में जमा करता है इसको। वहां पे भी अगर भर जाता है तो बहुत सारे लोगों को जो है पूरा कंधे में भी जो है फैट जमा हो जाता है। वहां पे भी अगर हो गया तो फिर जो है गर्दन में, मतलब आपके एकदम जो है जहां थायराइड ग्लैंड है उस जगह पे फैट को जमा करना शुरू कर देता। तो आप देखिए आपका थायराइड ग्लैंड किस लेवल पे, अगर ये है तो आप 5वें लेवल पे आप वेट को जमा कर रहे हैं, मतलब आपका सारी टंकियां भर चुकी हैं। अब ये जब टंकियां भरी, इनको जब हमने स्लिमएक्स कैप्सूल देना शुरू किया तो एक लड़ाई शुरू हो गई हमारे शरीर के अंदर, एक फाइट चल रही है, लगातार एक फाइट चल रही है कि भाई मैं नहीं दूंगा, मैंने ये बुरे टाइम के लिए, ऐसे टाइम के लिए इसको बचा के रखा है जब आप खाना नहीं दोगे इसको। लेकिन आप तो खाना दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आपको भूखा नहीं रहना है स्लिमएक्स लेते हुए। तो अब क्या होगा हमारे शरीर के अंदर, हमारा शरीर जो है एक स्ट्रगल के दौर पे आ जाता है। तो उससे फिर क्या होगा, थकान होती है, वोमिटिंग हो सकती है, हमको सर दर्द हो सकता है, मितली आ सकती है, काम में कोई भी जो है हमारा मन नहीं लगता, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं। तो इसलिए इन चीजों को हमको ध्यान रखना है कि ये हो सकती हैं। कितने को, 10 में से 2-3 आदमी को। 7 को कुछ भी नहीं होगा, बोला सर मैं तो ले रहा हूँ, मेरा तो मस्त है, मेरा तो वजन घट रहा है, मैंने तो 5 किलो घटा लिया, मैंने तो 6 किलो घटा लिया, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं बना है, वो जमा कर रहा था, आज आप निकाल रहे हैं। हर चीज निकाल के आपको बोल रहा है मेटाबॉलिज्म को तेज करना, मेटाबॉलिज्म को तेज करना, जो आप खा रहे हैं उसको भी, जो आपने रखा है उसको भी। तो ये डबल स्ट्रगल चलता है। इसको जनार्दन मौर्य जी ने बहुत शानदार ढंग से जो है इसका पूरा का पूरा जो है डिटेल हमारे स्लिमएक्स कैप्सूल का रखा, और साथ में इन्होंने बताया कि स्लिमएक्स कैप्सूल का अगर हमें ज्यादा बेनिफिट लेना है तो क्या करना है, इसके साथ हमको मानगोल ऐड कर देना। मानगोल जो है ना वो वरदान है हर चीज के अंदर। अगर हम घुटनों का दर्द है, साथ में अगर हम हमारा ग्लूकोसामाइन के साथ मानगोल ऐड कर देते हैं तो डबल, मतलब एक किस्म से काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही जो है आपका स्लिमएक्स कैप्सूल, स्लिमएक्स तो जो है वो पूरा हमारे माइंड को एनर्जी देता है। हमारे हाथ पैर में जो हम बोलते हैं मानगोल आपको लेना है, लेकिन आप स्लिमएक्स और मानगोल साथ ले रहे हैं, जिन साथियों का हाथ पैर में कंपन होती है उसको भी ये झंझनाहट होती है उसको भी ये कम करता है, उसको रिड्यूस करता है। तो बहुत शानदार ट्रेनिंग जो है जनार्दन मौर्य जी ने आज जो है रखा है। इनके लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए वंदना मैडम और जनार्दन जी के लिए। बहुत ही जबरदस्त 3 प्रोडक्ट का जो है बहुत जबरदस्त रूप में
अब हमको क्या करना है, हम जितने भी साथी यहाँ पर जो 600 साथी यहाँ पे सुन रहे हैं, उनका क्या काम है? उनका पहला काम है कि आपने नोट किया है, लेकिन इसको और आप बारीकी से समझें। इसका प्रेजेंटेशन तो आ जाएगा, ये YouTube के ऊपर वीडियो उपलब्ध है, वहां पे ये लाइव जा रहा है, तो वहां से आप इसको रिपीट देख सकते हैं। अपनी टीम में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, मैक्सिमम साथियों को, जितने साथियों को शेयर जितना करते रहेंगे बरकत आती रहेगी, शेयर करते रहेंगे बरकत आती रहेगी। तो हम अपने साथियों के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन जब इसका PPT आता है तो उसका एक बार फिर अध्ययन करें और अपनी टीम में रेगुलरली, वीकली कम से कम एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो आप अपने लेवल पे लगाना शुरू करें। यहां तो 600 लोग आके देख रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में 5 लोग, 7 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 12 लोग, आप जो सेमिनार कर रहे हैं उसमें एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन लगा दें, कोई एक प्रोडक्ट ले लें हर बार में करके। तो इस रूप में जो है हम जितना प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देंगे, क्योंकि नॉलेज सेल होता है, प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। आपको कोई करोड़पति नहीं बनाना चाहता, आपके नॉलेज जो है ना आपको करोड़पति बनाता है। तो नॉलेज को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे क्या है, ऑटोमेटिक आपकी टीम में स्लिमेक्स भी जो ज्यादा जो है प्रमोट होने लग जाएगा, मानगोल भी प्रमोट होने लग जाएगा, जीवन्या भी प्रमोट होने लग जाएगा। मेट्रोना सैनिटरी पैड एक ऐसा है जिसको आप हर स्कूल तक पहुंच सकते हैं, हर घर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, साथ करो, क्योंकि जेंट्स मेट्रोना को प्रमोट नहीं कर सकते। मेट्रोना को कौन प्रमोट करेगी? लेडी करेगी प्रमोट। लेडी जो है वो लेके जाएगी। लड़कियों को कुछ भी होता, मैं अपने ऑफिस में देखता हूँ कई बार जो है यंग लड़कियों को कुछ भी होता, मैं देखता हूँ कि जो मैरिड लेडीज हैं तो उनसे वो कंसल्ट करते थे। हमारा कुछ टॉपिक नहीं है उसमें जाके, हमको घुसना नहीं है, लेकिन वो उनसे कंसल्ट करते हैं बैठ के बात, क्योंकि उनको बहुत बार नहीं पता होता क्या करें उसके ऊपर। तो इसलिए हस्बैंड वाइफ जब हम साथ में इस बिजनेस में होते हैं तो विमेन हाइजीन के ऊपर करते, क्योंकि ज्यादातर जो जिस घर में महिला बीमार है पूरा परिवार बीमार हो गया, वहां पे पूरा परिवार की गाड़ी हिल जाती है। तो महिलाओं को स्वस्थ करने का जो है, प्रोटीन तो ठीक है, मानगोल तो ठीक है, लेकिन सैनिटरी पैड भी उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूटीआई से रिलेटेड जितनी बीमारियां होती हैं वो सैनिटरी पैड से होते हैं। इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे साथी सोच लेते हैं अरे साहब ये वहां पे मिलता है वहां, तो उन सारी चीजों को हमने खत्म ही कर दिया। माय रिचार्ज इस प्रोडक्ट को नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचती है। किस लिए बेचती है? हम चाहते हैं ये पैड हर घर में जाए। मतलब जो 36 करोड़ महिलाएं हैं उनमें से मेरा टारगेट है कि 36 करोड़ महिलाओं तक ही क्या मेट्रोना को हम लेके जा सकते हैं क्या? मतलब इस डायरेक्शन के ऊपर कंपनी काम करती है इसको। और बहुत जल्दी हम इसका एक जो है बड़ा पैक भी जो है 30-40 पैड्स का भी अवेलेबल कराएंगे, क्योंकि बहुत लेडीज मांग करेंगे सर बड़ा पैक भी दे दीजिए साथ में, तो उसका आसानी होती है। तो ये कब ले जाएंगे हम? जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं साथ में। तो इसलिए इसको जितनी भी लेडीज हमारे, जितने भी महिला लीडर हमारे काम कर रहे हैं, मैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में तो ये प्रोडक्ट होना ही होना चाहिए। मतलब जहां पे भी आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट प्रमोट करने जा रहे हैं, आपके साथ मेट्रोना होना ही होना चाहिए। साथ में आपके बैग में इसका स्थान होना। जैसे वंदना मैडम ने बोला कि आपकी बेटियों का स्कूल में जाते वक्त 1-2 पैड रखिए आप साथ में, उस एजुकेशन को करिए। तो उसी एजुकेशन को हमको जो है आगे ले जाना। इसके अंदर अब मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहता हूं, और वो छोटी सी चीज है कि आजकल जो है ना बहुत सारी सरकारें जो है इसके ऊपर सैनिटरी पैड जो है फ्री में दे रही हैं। मैंने उनकी हालत देखी है, वो पैड कोई लेडी पहनना नहीं चाहेगी। 240 mm का एक प्रोडक्ट मैंने राजस्थान में देखा, उसकी जो हालत है, जो उसका हाइजीन, उससे अच्छा तो उस पैड को ना पहनो। मतलब आप महिलाओं को दे रहे हैं तो आप पूरा उस रूप में दीजिए उस पैड को, जिससे कि वो स्वस्थ रहे, बीमार ना पड़े। उनका जो हम जो स्वच्छता की बात करें उसी लेवल के ऊपर। तो बहुत सारा पैड जो है आजकल गवर्नमेंट देना शुरू, अच्छी बात है दे रहे हैं, लेकिन अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा दो, बढ़िया दो उसके अंदर। लेकिन आप जानते हैं सरकारी तंत्र में बहुत सारी चीजें होती है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। तो आज का जो है बहुत शानदार हमारा सेशन रहा। मैं फाइनली पवनेश सर को जो है बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने बहुत जबरदस्त रूप में जो है आज के सेशन को जो है कंडक्ट किया है, बहुत एक्टिव रूप में जो है इसको ये किया है। और रोज जो है पवनेश जी जो है वो निखार उनके अंदर आ रहा है, डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, आगे होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे ऐसे ही बहुत सारे हमारे जितने भी एंकरिंग कर रहे हैं साथी, मैं सबको चाहता हूं और ज्यादा एंकरिंग, और ज्यादा बोलने वाला। जो बोलेगा वो आगे बढ़ेगा, जो सीखेगा वो जीतेगा, ठीक है, लेकिन जो बोलेगा, क्योंकि भैया हमारा बोलने का बिजनेस है, बोलो
और ज्यादा बोलो, जितना बोल सकते हो उतना बोलो, क्योंकि ये बोलने का बिजनेस है। थैंक यू वेरी मच। आज की जूम मीटिंग में हम लोग जो है डिस्कशन नहीं कर पाए, क्योंकि 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट के ऊपर बात हुई। कुछ मुझे लगा कि छोटा सप्लीमेंट्री, मुझे छोटा छोटा जो लगता था उसको ऐड करना चाहिए तीनों हमारे ट्रेनर्स को। और स्पेशली आप जो 600 साथी रोज यहाँ पे आ रहे हैं, सीख रहे हैं जीतने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह एक बहुत शानदार सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे। चेतन जी का हर मंगलवार को सेशन होता है, उस सेशन में हम लोग सुबह 6:25 पे फिर मुलाकात करेंगे। कल के दिन में कोशिश करिए कि आज जो आपका साथी नहीं आया था वो भी इस मीटिंग में आपके साथ पार्टिसिपेट करे, आपके साथ जो है सीखने के इस क्रम में आगे बढ़े, और यहां से जो सीखा है उसको हमको फील्ड में लागू करना है। मैं हमेशा बोलता हूं, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट, सो द प्लान, सो द प्रोडक्ट। कौन ज्वाइन करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, जिस व्यक्ति ने जिसको प्लान दिखाया बोलता हाँ करेंगे, उसकी आप एक्टिवेशन करिए सबसे पहले। कब प्रोडक्ट खरीदेगा वो बाद की बात है, एक्टिवेशन करिए। उनके साथ हमने एक तय किया। और एक चीज बोलना चाहता हूं इसमें, सिर्फ लास्ट और खत्म करेंगे, अपने से थोड़ा सा बड़े को, मतलब ये तो हमारे वजन पे बताया कि आप, मौर्य जी ने बहुत शानदार बताया कि 15 किलो वजन रोज लिए घूम रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने से आपको लगता है ना ये 30 मार्क का है, मतलब मेरे से थोड़ा सा यार सुपीरियर है, उसको प्लान दिखाना है। और उसको कब दिखाएंगे, जब हमारे अंदर के डर को हम खत्म कर देंगे और हमारे नॉलेज को हम बढ़ा देंगे। मुझे दिखाना उसको ही है, क्योंकि आप अपने से कमतर को दिखाएंगे तो वो और कमतर को दिखाएगा, वो और कमतर को दिखाएगा। जैसे छोटी नदी बारिश में आके सूख जाती है ना, ऐसे आपका बिजनेस सूख जाएगा। अपने से बड़े को, अपने से सुपीरियर जो है आपको लगता है इसको मुझे दिखाना, उसको दिखाना ही दिखाना है। डर को हटा दीजिए, जो सीखेगा वो जीतेगा। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मुलाकात करेंगे। बहुत जबरदस्त सेशन रहा आज का, कल के सेशन को भी ऐसे ही जबरदस्त करेंगे। जय मायरी चार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।